दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको आज हमने कष्ट दिया है यहाँ पर आने के लिए, राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा होने जा रहा है दिल्ली में। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत एक हमारा सामाजिक संगठन है, वो राष्ट्रीय अधिवेशन को आयोजित कर रही है। और राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे जो संगठन के साथ जुड़कर के जो राज्य काम कर रहे हैं, वो सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे 26 और 27 2 दिन का हमारा अधिवेशन रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संगठन के माध्यम से की जा चुकी हैं। और राष्ट्रीय अधिवेशन की जो पूरी गतिविधियां हैं, जो तैयारियां हैं, उसकी समीक्षा बैठकें भी हमारी होती रही है। दिल्ली के अध्यक्ष अमन बिरलान जी हमारे बीच में हैं, महामंत्री दिल्ली के संदीप सजरानी जी हमारे मध्य हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे देवेंद्र जी हमारे मध्य हैं। और जो युवा विंग हमारी महिला की जो देख रही है और स्टूडेंट विंग देख रही है, नेहा जी हमारे मध्य हैं। और विशेष जो अधिवेशन की पूरी गतिविधियों पे बारीकी से और जो पहली नजर रखे हुए हैं, आदरणीय विनोद करोतिया जी हमारे मध्य हैं, पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से और डिप्टी चेयरमैन है सेंट्रल जोन के हमारे। अशोक बागली जी हमारे मध्य हैं, मुख्य सलाहकार हैं हमारे दिल्ली के। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के जो हमारे मित्र, आपका सभी का अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, मांग पत्र आपको मिला होगा। जो अधिवेशन हमारा होने जा रहा है, जिसके विषय में आज आपको कष्ट भी दिया गया है, वो एक अखिल भारतीय सत्र का है। ऑल इंडिया लेवल पे जो वाल्मीकि समुदाय की जो समस्याएं हैं, जो उत्पीड़न है, उनकी चर्चा हेतु, उनके निवारण हेतु, उन समस्याओं का निदान कैसे हो, उस पर एक अधिवेशन हमने रखने का प्रयास किया है। और आप सभी लोग मीडिया के जो हमारे मित्र उस दिन 26 और 27 को रहेंगे भी, आपका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। आज भी आपका सहयोग हमें मिला है। मित्रों, कुछ एक जो बातें हैं अधिवेशन की, दिल्ली में पहला और अनूठा अधिवेशन हमारा रहेगा। उसमें जो योजनाएं हैं सरकार की, योजनाओं के संदर्भ में हमारी कम्युनिटी क्योंकि बहुत निचले पायदान पे है, so far Valmiki community is concerned, I'm just concerned on that particular community। वैसे तो शोषित पीड़ित समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन जो वाल्मीकि समुदाय है वो बहुत ही निचले पायदान पे है। उसके विषय में चिंतन, मनन और मंथन करने का एक अवसर हम लोग लेना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। जो आप हमारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाएंगे भारत में पूरे में, वो अच्छा रहेगा, हमको सहयोग मिलेगा आपका। जो चीजें हैं, प्राइवेटाइजेशन हम लोगों का एक सैनिटाइजेशन जो चीज है, वो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया गया है, वो एक रणनीति के तहत किया गया है। अभी कुछ एक मजदूर संगठन अपने अपने मजदूर संगठनों के माध्यम से बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए, कर भी रहे, लेकिन हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, हम सभी पूरे भारत में जो जो समस्याएं हैं वाल्मीकि कम्युनिटी की, उन सबको एकीकृत करके उन सबका समावेश इस मांग पत्र के माध्यम से 26 और 27 तारीख को डिस्कस करने के बाद में, चर्चा करने के बाद में, भारत सरकार, जो केंद्र सरकार जिसको हम कहेंगे, और राज्य सरकार, सभी को ये मांग पत्र, ये संकल्प पत्र हम देने वाले हैं। मीडिया के जो हमारे मित्र हैं, हमेशा की तरह से आज भी हमारा सहयोग देने के लिए आप यहाँ पे हैं। और मीडिया के जो मित्र हैं, हमारी जो दिल्ली की टीम है, वो हमारे जो बारीकी से मार्गदर्शन कर रहे हैं, विनोद करोतिया जी, अशोक बागली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी, और अमन बिरलान जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्योंकि दिल्ली में अधिवेशन होने जा रहा है, तो मुख्य भूमिका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश महासचिव संदीप सजराना जी और नेहा जी, इन सभी की रहने वाली है। और मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त है वो विनोद करोतिया जी का है। सभी चीजों को बारीकी से नजर रखे हुए आप मीडिया के जो हमारे मित्र हैं अपने सवालात कर सकते हैं। पैनल आपके सामने है
मैं आपके मध्य ज्यादा न रहते हुए अपने आप को पैनलिस्ट के बीच में से अलग करता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो राष्ट्रीय वाल्मीकि अधिवेशन रखा गया है, इसका क्या मकसद है, क्यों रखा जा रहा है? देखिए, संगठन बहुत बने हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक पूरे देश से हमारे जो प्रतिनिधि इसमें आएंगे अलग अलग स्टेट से, और एक बड़ा हम मैसेज देना चाहते हैं देश को और समाज को। एक बड़ा संगठन हमने देने की कोशिश की है, और अभी भी ये संगठन अपनी रफ्तार से काम कर रहा है। उद्देश्य 26 और 27 तारीख को जो हमारे लीडरान हैं, जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, उनकी बात सुनना है, उनकी समस्याएं सुनना है, और जो अभी हमने एजेंडा दिया है उन्हीं सभी से जो है एक मीटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया पे हमारी जो मीटिंग होती रही है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमने ये उसी के आधार पे जो है ये बनाया है। इसमें और भी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, जैसे बहुत सारी जगह कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या आती है वाल्मीकि समाज की। एक बड़ा दिल्ली में तो ये समस्या ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ साथियों ने भी बताया था कि इस तरह की समस्याएं और स्टेट में भी आ रही हैं। जैसे दिल्ली में चूड़ा सब लिखा जाता था, तो एक यूनिफॉर्म जो है सब जगह वाल्मीकि के नाम से जो है हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि हम वाल्मीकि कम्युनिटी से हैं और वाल्मीकि जी को हम अपना आराध्य मानते हैं। इसलिए जो है हमारी उसमें ये होना चाहिए। और भी बहुत सारे आपको ये मिले हैं, पूरी मांग पत्र दिया है इसमें। फिर भी कोई स्पेसिफिक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप का स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने अधिवेशन की बात की है, क्या उस अधिवेशन के अंदर क्या राष्ट्रीयकरण की भी कोई बात चलेगी या निजीकरण की बात चलेगी? निश्चित रूप से ये हमारा मुख्य एजेंडा में से एक है, क्योंकि जो स्वीपिंग का जो कार्य है वो रेगुलर और परमानेंट नेचर का काम है। रेगुलर और परमानेंट नेचर के काम को जो है आप जो है आउटसोर्स नहीं कर सकते। हमने इस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि जो ये शिपिंग का काम है, एक तो ये एसेंशियल का काम में आता है, जो आवश्यक सेवा में आता है, और आवश्यक सेवा का जो काम है उसको आप कैसे जो है आउटसोर्स कर सकते हैं, ये एक तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि जो उस काम को करने वाले हैं उनकी जिंदगियां, वो अपनी जिंदगी पे अपनी जो है लाइफ को पे खेल के ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है उनको एक अच्छा रेम्यूनरेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए, और सभी जो है सामान मिलना चाहिए, सारे इक्विपमेंट मिलने चाहिए, सेफ्टी। आपको जिस तरीके से ये अधिवेशन होने जा रहा है, और दिल्ली का पूरे भारतवर्ष के अंदर SC ST के लगभग 11 लाख से ऊपर संगठन है जी, अभी तक जो कर्मचारी हैं जैसे निजीकरण होने जा रहा है, अभी तक किसी ने पहल नहीं की, इसका कारण क्या है? देखिए, ये उनका अपना एक अलग मामला है, क्योंकि संगठन जैसे मैंने कि बताया, संगठनों में ताकत इसलिए नहीं है कि लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए संगठन बना लेते हैं और समाज से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता है। जो संगठन समाज से जुड़ा होगा, और ये हम लोकतंत्र में इस चीज़ को करके दिखाएंगे कि आज हमारी क्षमता ऐसी है कि ये अगर नॉर्मल समय में हम अधिवेशन ये करते तो हम ये रामलीला मैदान में करते, मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, और हम रामलीला मैदान भर के दिखाते। और निश्चित रूप से एक प्रेशर जो है गवर्नमेंट के ऊपर हम आगे बनाएंगे कि हम जो है ना रामलीला मैदान भरेंगे, और अपने समाज की ताकत को हम दिखाएंगे कि हम जो है किसी भी सरकार को अगर बना सकते हैं तो गिराने की भी हम ताकत रखते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से कर्मचारी जो इस समय आपने बताया कि ये लास्ट मतलब अंतिम समय का ये कर्मचारी है, और जो ये सारी व्यवस्था है यही सफाई कर्मचारी के माध्यम से होती है, लेकिन उस पे जो आता है उसी पे गाड़ डाल देता है।
गलती कौन करता है और गाज उस पर गिरती है। अभी तक संगठन मतलब इस तरीके से नहीं आए, और अभी कोरोना में जो काम किया सफाई कर्मचारियों ने, अभी तक उनकी किसी भी तरीके से कर्मचारियों की हेल्प नहीं की गई। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो अशिक्षा का अभाव, जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, ट्रेड यूनियन अलग अलग तरीके से जो है ना, बहुत सारी ट्रेड यूनियन बनी हुई हैं और सबके अपने पॉलिटिकल एजेंडा हैं, सबके अपने पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। अपने कोई भी जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है। अपने आका की तरफ देख के जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो आका के लिए ही काम करते हैं। वो उस कर्मचारी के लिए काम नहीं कर रहे हैं जो उनके लिए हो रहा है। मैं उनकी ज़्यादा आलोचना इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये संगठन तो निश्चित रूप से सभी को साथ लेके चलेगा और पूरे समाज को जोड़ के एक प्रेशर जरूर बनाएगा कि जो काम ये समाज कर रहा है वो एक अति महत्वपूर्ण काम है और उसको इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उसको आउटसोर्स कर दें और उसको काम करने वाले की कोई इज्जत ना हो। हम जो है ना, इज्जत की भी बात करनी है, हमें यहाँ पे सम्मान की भी बात करनी है कि जो सफाई का काम करता है वो एक सम्मानीय व्यक्ति भी है और उसका सम्मान होना चाहिए। जिम्मेदारी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि ये वाल्मीकि समाज अभी साक्षर नहीं है, इसलिए इसके साथ में बहुत सारे धोखे होते हैं, तो क्या अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जो अपना संगठन है, क्या इस अधिवेशन के अंदर इस बात को भी पहल करेगा कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को जो है शिक्षा पे जोर दिया जाए, झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ पे प्रयास किया जाए? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाल्मीकि समाज के परिप्रेक्ष्य में, और हम ऑलरेडी छोटे छोटे स्तरों पे इस काम को लेके चल रहे हैं। हमारे जो राज्य स्तरों में जो हमारे पदाधिकारी अलग अलग जगह, जैसे दिल्ली का ही एग्जाम्पल लें, हम दक्षिणपुरी में कोचिंग सेंटर चल रहा है हमारा, शाम को वहाँ पे जो है 70-80 बच्चे आते हैं और उनको जो है उस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसी तरह से मेरठ में भी है, इसी तरह से मुजफ्फरनगर में भी है, और जहाँ जहाँ जो लोग हम अपने पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए शिक्षित करने का काम करें। और हमारी तो डिमांड ये भी है कि जो महिलाएं अपने बच्चे को छोड़ के जाती हैं उनके लिए आंगनवाड़ी उस तरह से जो है सरकार दे, लेकिन हम खुद भी अपना इस तरह की व्यवस्था करेंगे। मेरा सवाल विनोद करोतिया जी से है। जी विनोद जी, मैं दिल्ली है लाइव इंडिया न्यूज। मेरा सवाल आपसे ये कि जो भी आपकी मांग है, जो आपने विषय रखा, क्या इस विषय में आप सरकारों को अवगत कराते रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या क्या आपने कार्रवाई की? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस प्रकार का कोई कदम उठाने वाले हैं? देखिए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया बंधुओं का। भाई, इस समाज की आवाज़ को उठाने के लिए आपने जो ये कवरेज आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं वाकई आपको दिलों की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। रही बात आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि भाई कि समाज के लिए, आपको बता, शीला दीक्षित जब यहाँ से मुख्यमंत्री थी तो उस वक्त उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट के अंदर अच्छा भला वाल्मीकि लिखा हुआ था। उन्होंने हमें कोई विधेयक पास करके विधानसभा में उन्होंने उसमें चूड़ा लिखवा दिया था। उसका हमने विरोध किया और उसकी पिटीशन हमने हाई कोर्ट में डाली, और उसकी वकील खुद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थी आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी, जो आज लोकसभा से सांसद हैं। मैं उसमें एक पार्टी बना क्योंकि बच्चे गए थे, वो कहने लगे कि मैडम, अगर जो हमें सर्टिफिकेट देते हैं अपने स्कूलों के अंदर, हमें बड़ी शर्म आती है कि इसमें चूड़ा शब्द अच्छा वाला वाल्मीकि लिखा हुआ था, तो ये चूड़ा शब्द क्यों लिखा? उसके बाद हम इससे पहले ही डेट पर थी, शीला दीक्षित जी ने अपना मतलब केस विड्रॉ करना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी, और दोबारा अगर जो उसके अंदर वाल्मीकि शब्द लिखा गया है तो वो सच पूछो तो बहन मीनाक्षी लेखी द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय मंदिर पर उनका स्वागत भी किया गया, तभी तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में उसमें चूड़ा लिखे थे। ये एक ऐसा विषय कि बार बार जो
हम लोगों को एक जलील किया जाता है। एक बार नरसिंह राव जो हमारे कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कोई अपशब्द में बोला तो हमारे राष्ट्रीय मंदिर पर आकर उन्होंने माफ़ी मांग ली। ऐसी गलतियां कई फिल्मों में, दिल्ली 6 फिल्म आई, उसको उतरवा नहीं सकी दिल्ली गवर्नमेंट। इतना गंदा शब्द हमारे समाज के लिए बोला था, उसको इतना हीरोइन को उल्टा सीधा जब बोलते थे वो रेडी में कूड़ा ढोते। तो ये चीज़ें तो पूरी ज़िंदगी हम वाल्मीकि समाज को नीचा दिखाते रहेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे ताकि हमें पीड़ा भी रहे और हमारा शोषण हो। इस प्रकार के जो आरोप है आपका सभी राजनीतिक दलों पर है, किसी खास राजनीतिक दल आपके निशाने पर है? मेरा खास तो देखो जी, मैं समाज का व्यक्ति हूँ और मेरी भी अपनी बीजेपी से मैं काउंसलर हूँ। अगर जो मेरी पार्टी में भी अगर जो आप मेरे समाज को अपशब्द कहेगा कोई, तो उसके विरुद्ध भी मैं खड़ा हो जाऊँगा और बोलूँगा। करोदिया जी, एक बार मैं आपसे और जानना चाहूंगा, कई बार जब वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरता है अपने आंदोलन के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको राजनीति का रूप दे दिया जाता है। अगर वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए बात करता है तो कहते थे कि ये केजरीवाल की तरफ से भेजे गए, और कभी कहा जाता है कि जो बीजेपी की तरफ से उकसा के भेजे गए, लेकिन उनके हक अधिकार नहीं मिल पाते। क्या आप वहाँ पे उस दुख पीड़ा को महसूस करते हैं इस तरीके से? मैं बिल्कुल महसूस करता हूँ, और सही पूछो तो समाज की एक मजबूरी भी है। ले दे के अभी जब इंटरव्यू हुए सफाई कर्मचारियों के तो बड़ा दुख हुआ। अब शिक्षा की तरफ बढ़ाते हैं, समाज को रोटी तो चाहिए ना। तो ग्रेजुएशन कर रखी थी जिन बच्चों ने, वो 6-6 महीने के मस्टॉल के, टेम्परेरी मस्टॉल के लिए इंटरव्यू देने आए, तो वो कहते हैं इतना पढ़ा लिख कर भी कोई एक नौकरी नहीं मिल पा रही और इतना शोषण हमारा। जब घर में समस्या खड़ी होती है तो वो झाड़ू के काम में ही लगेगा। करोदिया जी, देखा जा रहा है कि अभी दिल्ली के अंदर जो 3 जोनों में बांटा है ये एमसीडी और एनडीएमसी को जो है ये पूर्ण रूप से प्राइवेट होने जा रहा है। इसके कागज वागज तैयार हो गए, लेकिन अभी एमसीडी में आप जैसे लोगों ने अभी किसी ने भी क्वेश्चन नहीं उठाया कि भी प्राइवेट क्यों करें, निजी हाथ में क्यों दे रहे हैं ये? नहीं, निजी हाथों में हमारी नॉलेज में तो है नहीं, ऐसा कर भी नहीं सकते। आप बताइए ना, ये सब अगर जो कोई आपके पास उसके प्रूफ हैं तो बात कीजिए। ऐसे तो कोई भी कुछ कह देता है। तो कह रहे थे जी भाई, अब आपको बताऊं तो जब एक मीटिंग हुई तो हमारे को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए झाड़ू चुन ले गए, हमारी भावनाओं से ही खेला। लेकिन जो प्राइवेट होने जा रहा है ये सब ये मनगढ़ंत कहानी है। 750 की हमने साउथ एमसीडी में भर्ती की वो लिस्ट भी निकलवा दी, किस टाइम हम भी उन्हें रेगुलर करने जा रहे हैं। प्राइवेट कैसे हो जाने देंगे? करोदिया जी, आप बीजेपी से निगम पार्षद हैं और बीजेपी आज यहाँ पर पूर्ण भारत में है, और क्या बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या हम लोगों की कोई भी मांगों को देख नहीं सकती है? क्या ये फेलियर है उनका कि हम लोगों को 27 मांगे अपनी मनवाने के लिए आप जैसे लोगों के पास जाना पड़ता है? क्या ये गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है? नहीं, ऐसी बात तो फेलियर नहीं। देखो, कहीं ना कहीं तो अपनी पीड़ा को रखता ही है ना। अभी आपने हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत के, तो आप इन्होंने ही कहा कि जी हमारे को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा पंडित जी तो होता ही है ना। सर, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता एक इंसान से इंसान के मिलने के लिए कोई पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भी मांगे हैं अभी तक, जितनी भी वाल्मीकि समाज की SC ST की मांगे हैं, कोई भी 99% वो पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्या जाति भेदभाव यहाँ पर भी होता है? देखो, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, ना तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भेदभाव हुआ और ना मैं इन बातों को मानता। मैं आप साफ बात बताऊं कि इंसान हूं और अपनी भी कहानी कहूँ तो बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन भेदभाव वाली बातें होती, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंट को भी। सीधी सी बात है, अभी हम 5000 लोगों की भर्ती कर सकते हैं एमसीडी के अंदर, लेकिन बजट नाम का जो दिल्ली गवर्नमेंट से हमारे को फंड रिलीज होना था अभी तक नहीं हुआ। 3 साल से हम कोई नाली, वो काउंसलर होने के बावजूद भी कोई काम तो कर नहीं पाते। वो सिर्फ यहाँ झूठ की है कि राजनीति मैं साबित कर सकता हूँ। सरोजनी नगर में एक वो था, क्या नाम कहते हैं, हमारी वाल्मीकि कॉलोनी, उनको मीटर लगाने के लिए 3-3 हज़ार रुपये ले लिया और वो सिर्फ डब्बे लगा के छोड़ दिए। और उसके बाद केजरीवाल जी वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र से। तो शोषण जो हो रहा है, आप बताइए ना कि उस मंदिर पर जब वो गए, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, वो झाड़ू चुनाव भी वहीं से लिया। उन झाड़ू चलाने वालों की लिए क्या किया उन्होंने अभी तक?
बिजली पानी फ्री का हमारे तो लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में अधिकतर रहते हैं। कोई आवास की सुविधा देते, शोषण वही लोग करते हैं जिनके पीछे लोग दीवाने हो जाते हैं। अब आपको 27 यहाँ की मांगे पता है अखिल भारतीय वाल्मीकि बिल्कुल। महासभा की, क्या 26-27 का आंदोलन होना चाहिए या उससे पहले ही आप बीजेपी गवर्नमेंट से इसको पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे जो हाथ में होगा, मैं बड़ी बात नहीं कहता, मैं प्रधानमंत्री अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी के पास भी जा सकता हूँ और हम ये पूरी, मैंने एक प्लानिंग भी की है आप सबको लेकर, जितने भी हमारे सुरेंद्र चौधरी अध्यक्ष जी अपने समाज के लोगों को लेकर हमें जाना है। तो इन जितनी भी डिमांडें हैं, मांगे हैं, उसके लिए पहले भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके जो बूट होते हैं, शूज़ होते हैं, वो ड्रेस इनकी जो इतनी गर्म दे देते हैं वो नहीं पहनी जाती। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने पूरा, और मैंने हाउस में कई दफ़ा मतलब इस बात को उठाया भी है कि भाई पहले हमारा सन एम्प्लॉइज़ का ये जो 5% कोटा है, इतने भी के बंदे हमारे 5 लोग भी लगते हैं डेथ केस में, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वैकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं, ये सब लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं। अमन जी, आप दिल्ली की कमान संभाल रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो है लोग आने वाले हैं इस अधिवेशन में, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे और कहाँ किस राज्य से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं आपके अधिवेशन में? कम से कम 19 राज्यों से लोग आने वाले हैं और इससे पहले मैं युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने उस टाइम भी 7-8 स्टेटों से लोगों को जोड़ा था और मुझे दिल्ली का मेन का अध्यक्ष बना दिया है सुरेंद्र जी ने। जैसा कि मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जैसे कि अभी केजरीवाल जी थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, युवाओं के लिए भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, फ्री में वाईफाई देने की बात कही थी, कॉलेजों की बात कही थी, लेकिन उन्होंने उसमें से किसी भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। तो अभी हम कुछ टाइम पहले विनोद करोतिया जी के पास गए थे कुछ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की बात लेकर, जो कैशलेस की सुविधा थी, उन्होंने विनोद करोतिया जी ने सदन में भी उसको उठाया और कहीं ना कहीं विनोद करोतिया जी समाज की लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और 900 कुछ लोगों की जो लोग नौकरी कर रहे थे 2014 या 12 की शायद वो बातें, उनको हटा दिया गया है। तो उनको लेकर भी करोतिया जी ने फिर दोबारा से मुद्दा उठाया है। और मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एक अभिषेक दत्त थे कांग्रेस के, उन्होंने एक सदन में कुछ हमारी महिलाओं के लिए कुछ गलत वर्ड यूज़ किए थे, जिसको विनोद करोतिया जी ने बड़े तरीके से, सिस्टोमेटिक तरीके से उसको उठाया भी। लेकिन मैं जो तमाम हमारे समाज की यूनियन काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देकर नेताओं के अपने बच्चों को लगवाने के लिए या अपना निजी स्वार्थ देखकर नेताओं का गुलामी करती हैं। और वो यूनियनबाजी समाज के लिए नहीं चला रही हैं, वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत, जैसा कि अभी कहा आपने देवेंद्र जी से पूछा था कि सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं सुरेंद्र चौधरी जी को उस समय से जानता हूं, जिस समय सफदरजंग हॉस्पिटल के चीफ थे, वो उस समय भी वो हॉस्पिटल के अंदर बैठकर समाज की आर्थिक या किसी भी तरह की एजुकेशन से लेकर किसी भी तरह की मदद करने की बात होती थी, वो उस समय भी किया करते थे। जो ये अधिवेशन हमारा होने जा रहा है 26 और 27 को, इसमें हमने सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटीज़ दी हुई हैं जो उनको संभालेंगे। और इस अधिवेशन के माध्यम से हम बता देंगे कि हमारे वाल्मीकि समाज की ताकत क्या है। जो ये निजीकरण होने जा रहा है, हम इसका भी विरोध करेंगे उसके माध्यम से। देखा गया है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं यार, सभी जो महिलाओं पे आलचन लगाते हैं कि अगर एक घर की महिला पड़ जाए तो पूरे परिवार को सुधार सकती है। लेकिन आज भी महिलाओं को इसी तरीके का आलचन लग रहे हैं। आप युवा है तो उन महिलाओं तक आपकी जो ये अधिवेशन की जो बात है कैसे पहुंचेगी? देखिए सर, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमारे समाज के बहुत सारे पुरुष यहाँ पे हैं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि अगर इन समाज की जितने भी यहाँ पे पुरुष बैठे हैं, वो अपने समाज के महिलाओं को आगे लाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि समाज का सुधार तभी होगा तब हमारा महिला पक्ष भी सामने आएगा इन आंदोलनों में और समाज की सेवा में। तो जैसा कि मुझे भी पूरी फैमिली से सपोर्ट मिला है, तो मैं आगे आई हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ सभी युवा महिलाएं भी इसी तरह से आगे आएँ। और यहाँ पे बैठे हुए सभी पदाधिकारियों से भी मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आप भी अपने घर की महिलाओं को इस तरह से सामने लाइए, तभी हमारा समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा और एक नए उसका हम निर्माण कर सकते हैं राष्ट्र का। मैं संदीप छजलाना, महासचिव दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय महापंचायत में आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है, दिल्ली में जो आपका अधिवेशन होने जा रहा है जी,
जैसे कि अभी उन्होंने रोशनी डाली कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या विषय होंगे, कोई ऐसा विषय है जो आपके दिमाग में छूट गया हो? सब हमने इसमें मेजर 3 इश्यूज उठाए हैं, जिसमें शिक्षा है, बेरोजगारी और साथ में परिवार प्रबोधन। क्योंकि आज हमारे समाज में जो हमारे परिवार है उनको हमने एक यूनिक विषय उठा के दिया है। आज हमारे परिवार पढ़ लिख भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी एक विषय आया कि आज हमारी जो स्थिति है वो बहुत डाउन जा रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पलटने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारी वो स्थिति नहीं जो सैकड़ों वर्ष पहले थी, आज हम बदले हैं। और आज शिक्षा का जो हमारे समाज के अंदर भी आया है, उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। और आज उसके साथ साथ परिवार प्रबोधन का एक विषय हम लेकर आए हैं, जो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के माध्यम से हम अपने समाज में लेके जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका नशाबंदी, शिक्षा और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी हम स्पेशली यूनिक तरीके से इस पे फोकस करने वाले हैं। साथ में हमारे परिवारों में हमारे जो फोकस है वो कैसे समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की तरफ जाए, इस विषय को रखते हुए परिवार प्रबंधन को हमने जोड़ा है।